गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जल प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। जल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल 1% जल ही हमारे पीने लायक होता है। जैसे कि आप जानते हो कि हमारी पृथ्वी पर जो समुद्र है, हम उसका जो पानी है वो पी नहीं सकते, क्योंकि वो सलाइन वाटर होता है, जो कि मतलब खारा पानी होता है। ठीक है, तो हमारा जो फ्रेश वाटर होता है वो कहाँ से आता है हमारी पृथ्वी पे? वो है ग्लेशियर्स के पिघलने से। ठीक है, तो जो ग्लेशियर्स और पहाड़ों पर जो जमी हुई बर्फ़ होती है, वो जब पिघलकर नदी का रूप धारण करके जब वो नीचे आती है हमारे भारत में, उत्तराखंड से और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से जो नदियाँ नीचे आती हैं, वो है हमारे जो मतलब फ्रेश वाटर कहा जाता है उसको। ठीक है, और पहाड़ों से जैसे कावेरी नदी हो गई, जो भी नर्मदा नदी हो गई, जो भी नदी पहाड़ों से निकल रही है वो फ्रेश वाटर लेकर निकलती है। ठीक है, जल प्रदूषण आमतौर पर मानवीय गतिविधियों के कारण नदियों, झीलों, महासागरों या तालाबों जैसे जल निकायों का संदूषण है। इसके मुख्य कारण जल निकायों में तेल, औद्योगिक और सीवेज अपशिष्ट, जल निपटान, पशु अपशिष्ट, कीटनाशक और उर्वरक का फैलना है। इसमें बताया गया है कि ये जो जल प्रदूषण है वो कैसे कैसे फैलता है। जब हम उसके अंदर औद्योगिक कचरा डाल देते हैं, जब हम उस कचरे का कोई निपटान नहीं करते हैं, और उसमें पशु भी जो है वो अपना नहा रहे हैं और उसमें गंदगी फैला रहे हैं, और उसमें कीटनाशक और उर्वरक भी जा रहे हैं, और जैसे डीडीटी वगैरह जो कीटनाशक डालते हैं वो भी तो जहरीले रसायन होते हैं ना, जो खेतों से बहकर बारिशों के दिनों में नदियों में चले जाते हैं। और बाकी जो इस तरीके का कचरा फैलाना, ये सब, इन सब चीज़ों से ना जो जल प्रदूषण है वो बढ़ता है। जल प्रदूषण के पारिस्थितिक तंत्र पर विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। यह खाद्य श्रृंखला को प्रभावित कर सकता है और समुद्री जीवन को प्रभावित कर सकता है। अब ये जो जल प्रदूषण है, अगर ये बढ़ेगा तो क्या होगा? पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? ये 7th क्लास का टॉपिक है वैसे, पारिस्थितिकी तंत्र ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है। इसके अंदर ये होता है कि जितने भी जीव हैं धरती पे वो सारे जल पे डिपेंडेंट है। तो जो आसपास का एरिया है, जो पर्यावरण है, वो तो फिर इससे अफेक्ट होगा ना। अगर पानी गंदा है तो फिर वो सब गंदा पानी पिएंगे और फिर सारे जीव बीमार होकर फिर वो ये कि इधर उधर घूमेंगे, बीमारी फैलाएंगे, और फिर खुद भी जो है उनका हेल्थ सिस्टम डैमेज हो जाएगा। तो उनके लिए भी विनाशकारी हो सकता है, जीवों के लिए, जो वो पानी पिएंगे। और साथ में खाद्य श्रृंखला को भी प्रभावित करने लगता है जो दूषित जल होता है। कैसे? अब खेतों में वही पानी जाएगा और वो भी फिर मतलब गंदा पानी जाएगा, तो फिर आप जानते ही हो फिर क्या होगा। और समुद्री जीवन को प्रभावित कर सकता है ये। अब यही जो गंदा पानी है धीरे धीरे करके नदियों के, और नदियों से सीधा कहाँ जाएगा? समुद्र में जाएगा, और समुद्र भी इस चीज़ से गंदा हो जाएगा फिर। ठीक है, जल प्रदूषण। अच्छा, ये रहा जल। हम जल निकायों में निर्वहन से पहले सीवेज का उपचार करके जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। मतलब जैसे कि जल निकायों में निर्वहन से पहले सीवेज का उपचार करके जल में बिल्कुल गंदगी नहीं करना, और जो उद्योगों से जो रासायनिक प्रदूषित जल निकल रहा है, यानी कि जो रसायन निकल रहे हैं जल के अंदर, उनको ट्रीट करके छोड़ना। ट्रीट मतलब होता है कि उसमें ऐसे रसायनों की मात्रा बहुत कम कर देना जो लोगों के लिए हानिकारक हो या बाकी जीव जंतुओं के लिए हानिकारक हो। ठीक है, तो उनको उपचार करके छोड़ा जाता है जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है जल का पुनः उपयोग, यानी कि जल को दोबारा यूज़ करना। कम उपयोग, उसको कम यूज़ करना। और पुनर्चक्रण, जल प्रदूषण को दोबारा से उसको साफ करके दोबारा उपयोग करना, ये जो है जल प्रदूषण को कम करने में सहायक होता है। साथ ही वाटर हाइसिंथ जैसे पौधे जहरीले रसायनों को अवशोषित कर सकते हैं और इसलिए जल प्रदूषण कम कर सकते हैं। अब मैं दिखा देती हूँ ये वाटर हाइसिंथ होता क्या है, ऐसे मैं बताऊँगी तो समझ में नहीं आएगा। तो ये होता है वाटर हाइसिंथ। तो ये है वाटर हाइसिंथ प्लांट।
ये जो होता है ना, ये धीरे धीरे पूरे पानी को कवर करने लगता है अगर कभी उगता है तो, ठीक है। और इससे क्या होता है कि इसके ये हानिकारक होता है वैसे तो, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं जो मछली पालन करते हैं वो इस तरीके के पौधों को का उगना अच्छा नहीं मानते। इससे क्या होता है कि पानी के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो कम होने लगता है। ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऑक्सीजन ले रहा है, ये ऑक्सीजन नहीं लेता। एक्चुअली होता क्या है कि ऊपर की जो वायु होती है उससे पानी का जो कनेक्शन होता है वो कट जाता है इसके ग्रो करने के कारण, ठीक है। पानी के ऊपर ये पूरा फैल जाता है, जिससे कि पानी में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाते और उससे उनकी डेथ होने लगती है, ठीक है। और साथ में ना ये एकदम जाल सा बना देता है पूरे पानी में ग्रो करके। तो उससे क्या होता है कि अब इसका फ़ायदा बता रही हूँ मैं। इस जाल को क्रिएट करने, देखो इसकी जड़ देखोगे तो ये इतनी घनी जड़ होती है, ठीक है। तो ये वाटर को मतलब पानी के अंदर अगर गंदे पानी में डाल दोगे ना, तो ये जो जड़ें हैं ना, ये अब ये पानी में से पोषक तत्व खींचता है ये बहुत। तो क्या करेगा कि ये जो गंदे केमिकल्स होते हैं, जो पानी के अंदर कुछ भी अगर कुछ गलत केमिकल्स होते हैं तो उनको खींच लेता है और खुद के ग्रोथ में लगाता है ये प्लांट, ठीक है। तो ये पानी को ट्रीट करने के लिए सबसे अच्छा साधन माना जाता है कि ये जो पानी के अंदर जो दूषित पदार्थ है उनको अपना अपना खींचकर और अपने पोषण में लगाता है ये, ठीक है। तो इसलिए पानी को सफाई करने के लिए कुछ लोग नेचुरल तरीका अपनाते हैं, तो वो यही अपनाते हैं, ऐसे प्लांट्स ग्रो कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, साथ ही वाटर हाइसिंथ जैसे पौधे जहरीले रसायनों को अवशोषित कर लेते हैं पानी के अंदर से, इसलिए जल प्रदूषण को ये कम कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे इन पौधों के बारे में आप 12th क्लास में पढ़ोगे अगर साइंस ली तो, ठीक है। और स्वयं को जांचिए। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र को देखें और उन 3 मुख्य चीज़ों की सूची बनाएं जो जल प्रदूषण के कारण बनते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर क्या दिख रहा है, सबसे पहला दिख रहा है यहाँ पे हानिकारक रसायन, ठीक है। तो आप फर्स्ट लिखोगे इसमें, फर्स्ट के आंसर में ही हानिकारक रसायन, ठीक है। फिर दूसरा क्या गिर रहा है इसके अंदर, 3 चीज़ें लिखनी है ना। दूसरा प्लास्टिक गिर रहा है इसमें, प्लास्टिक, ठीक है। इसका कलर बदल देती हूँ मैं। नेक्स्ट क्या गिर रहा है इसमें, थर्ड। और क्या दिख रहा है भाई, तो इसमें नेक्स्ट दिख रहा है अपशिष्ट पदार्थ भी गिर रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड वाला लिख लेना इसमें, अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें गिर रही हैं पानी के अंदर। तो इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था, नीचे दिए गए चित्र को देखें और उन 3 मुख्य चीज़ों की सूची बनाएं जो जल प्रदूषण का कारण बनती हैं। तो ये तीनों चीज़ें लिखवा दी हैं मैंने, ठीक है। फर्स्ट का आंसर हो गया है, जल संरक्षण पर एक स्लोगन लिखिए। तो जल संरक्षण पर एक स्लोगन क्या लिख सकते हो आप, जल बचाओ खुशहाली लाओ, ये सबसे छोटा स्लोगन बन सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, जल बचाओ स्लोगन का मतलब होता है 2 लाइनों में अपना पूरा मैसेज दे देना, ठीक है। जल बचाओ खुशहाली लाओ, खुशहाली लाओ, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जल प्रदूषण पर एक पोस्टर बनाइए। तो भाई ऐसे ही कॉपी में एक बॉक्स सा ड्रॉ कर लेना, उसके अंदर जो आपको लगे तो ड्रॉ कर लेना। वैसे 12th क्लास में मैंने इंग्लिश में जब वाटर का बनाया था तो उसमें मैंने एक नलका बना दिया था, एक ऐसे नलका बना दिया था और उसमें से एक बूंद गिरती हुई दिखाई थी मैंने, ठीक है। ये हटा देते हैं, ऐसे करके बूंद बना दी थी और लिख दिया था वाटर इज़ प्रेशियस। वाटर इज़ प्रेशियस मतलब पानी जीवन के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर पानी बहुत कीमती है, वाटर इज़ प्रेशियस।
तो यहाँ पर जल प्रदूषण पर एक पोस्टर बनाइए। तो पोस्टर ऐसा ही होता है भाई, 12th क्लास में भी आते हैं पोस्टर मेकिंग, तो इसके लिए ज़रा पहले से ही प्रिपेयर रहो। जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए 3 सुझाव दीजिए। चलो भाई 3 सुझाव देते हैं, जल प्रदूषण को कैसे रोका जाए। तो यहाँ पे 3 सुझाव यहीं पर ही दे रखे हैं। तो इसके अंदर आंसर हो जाएगा ये वाला, हम जल निकायों में निर्वहन से पहले सीवेज का उपचार करके जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। और दूसरा ये, जल का पुनः उपयोग, कम उपयोग और पुनः चक्रण। तो ये 4 हो गए ना, एक तो ये वाला पॉइंट लिख लोगे और साथ में पुनः उपयोग, कम उपयोग और पुनः जल चक्रण प्रदूषण को कम करता है। और एक ये वाला भी हो जाएगा इसके अंदर, वाटर हाइसिंथ जैसे पौधों को जलीय रसायनों को अवशोषित कर सकते हैं, इसलिए इनको उगाना चाहिए और इससे प्रदूषण की मात्रा पानी में कम हो जाती है। तो कितने सारे पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पे, ये सब लिख देना क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। तो 3 सुझाव मांगे हैं, तो यहाँ पे 3 ही दे रखे हैं टोटल। एक लाइन में ये लिख देना, एक लाइन में यहाँ तक लिख देना, ठीक है, यहाँ से लेकर, और एक लाइन में फिर यहाँ से शुरू करके यहाँ तक लिख देना। ये 3rd पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका जो है 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।